तेरा ही लिया मैंने, खाया पिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आपका मेहनत, आपकी लगन, आपका परिश्रम, जिस दिन आपने विचार कर लिया कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं और उच्चता में एक आनंद के साथ एक लक्ष्य बनाकर कर रहा हूं, तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपको पीछे हटाए। आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ोगे। हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है ना, तो हंसते हुए नहीं हुआ है, हंसते हुए नहीं हुआ है। माता के गर्भ से भी अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो रोते हुए हुआ है। और स्वयं रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने लिख दिया, माता कौशल्या जी राम जी का जब दर्शन करती हैं तो उसी समय पर कहती हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ ताते हरूपा, की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा, सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना। इस संसार सागर में जन्म लिया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, रामचरितमानस कहती है कि संसार में जन्म लेने के बाद थोड़ा ना थोड़ा दुख तो आपकी जिंदगी में आएगा ही, थोड़ा ना थोड़ा दुख अपनी जिंदगी में आएगा ही। पर शिव पुराण की कथा एक बात और कहती है, अगर आपका लगन, आपकी मेहनत, आपकी कार्यशीलता और आपके कर्म की प्रबलता है तो दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। आप आगे बढ़कर ही रहोगे और सफलता आपके पास में आएगी। बढ़ो। सफलता मिलती है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद करा, शिव महापुराण का चरित्र कर। शिव महापुराण का चरित्र करा। देवराज नाम का ब्राह्मण क्रोध में आ गया कि मेरे शरीर में कष्ट है, मुझे तकलीफ है, मुझे दुख है, इतना कष्ट मेरे जीवन में पड़ा हुआ है और ये महादेव 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 चिल्ला रहा। सुनते ही, श्रवण करते ही क्रोध में आकर देवराज मंदिर से बाहर निकल गए। क्रोध में आकर मंदिर से बाहर, और जैसे ही मंदिर से बाहर देवराज गया, एक बेलपत्र का वृक्ष जिसकी छांव, और उस बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण को त्यागा। उसको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे प्राण छूटते समय सामने देवाधिदेव महादेव शंकर नंदी लेकर खड़े हुए थे। स्वयं ओ घड़दानी शंकर। हर हर महादेव, और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा
धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। दोनों हाथों से खाली सेवा देते हो। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्माणी को लाए ब्रह्मा जी आए संगे ब्रह्माणी को लाए धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ डमरू धीमा बजाओ। दोनों हाथों से ताली से बजाते हैं। भाव सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए डमरू की धुन सुन के विष्णु जी आए विष्णु जी आई संगे लक्ष्मी को लाए विष्णु जी आए संगे लक्ष्मी को लाए धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। नमो राधे हरि बोल। राधे
राम जी आए, राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, 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 डमरू 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 धीमा बजाओ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन का भाव अवश्य कहिए और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सभी लोग साथ में बोलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो मार। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव देवराज नामक के ब्राह्मण को स्वयं नंदी पर बिठा कर लेकर देवराज ने पूछा, देवराज के मन में एक संशय जागृत हुआ कि मैंने कभी भजन नहीं किया, ना मैंने कभी दान करा, ना पुण्य करा, ना संकीर्तन करा, ना कभी शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करा। फिर आखिर मुझे भगवान शिव देवादिदेव महादेव नंदी पर लेकर गए हैं, ऐसा क्या करा मैं? तो कहा
पहले नंबर पर तो एक क्षण की शिव महापुराण की कथा श्रवण करनी, दूसरे नंबर पर बेलपत्र के वृक्ष की छांव में तेरे प्राण गए, और तीसरा तुम्हारी जो माता है तो प्रतिदिन शिवालय में एक लोटा जल समर्पित करती रही, एक लोटा जल देती रही। उसका फल ये मिला कि तेरे प्राण छूटने से पहले तू शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, शिव के दरवाजे तक पहुंच गया, शिव की चौखट तक पहुंच गया। शंकर के मंदिर तक, शिवालय तक तो पहुंच गया। और अंत में भगवान शंकर तुझे नंदी लेकर आए लेने को। भले कुछ ना किया हो जीवन में, पर शिव महापुराण की कथा कहती है अगर कभी योग लग जाए और कहीं ऐसा मौका लग जाए कि अपने नजदीक में कहीं शिव तत्व शंकर की कथा हो रही हो तो एक क्षण दो क्षण श्रवण अवश्य करें, पहुंच कर कथा का लाभ अवश्य। उस कथा को अपने जीवन में जरूर होता, उसको श्रवण करें। अपने जीवन में उसको होता है। शिव महापुराण की कथा देवराज नामक का ब्राह्मण श्रवण करें, सुने। कितना सुंदर कहा है कि डॉक्टर के पास में हड्डी या नस में जो अकड़ हो जाती है उसको समाप्त करने की दवा डॉक्टर के पास होती है। शरीर में घुर्राटे आते हैं तो उसकी दवा डॉक्टर के पास होती है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब शरीर में अकड़ आई तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है, घुर्राटे आए तो उसकी दवा डॉक्टर के पास है। पर जब किसी व्यक्ति को बुद्धि की अकड़ हो जाती है, अहंकार की अकड़ हो जाती है, और किसी व्यक्ति के जीवन में जब घमंड की अकड़ आ जाती है तो उसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं होता, फिर उसका इलाज एक ना एक दिन स्वयं वो देव अधिदेव महादेव ऐसा इलाज करता है कि व्यक्ति की सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है, फिर वो किसी काम की नहीं रह पाती, किसी काम। फिर वो किसी कर्म की नहीं, वो किसी काम की। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारी दौलत या संपदा या धन या वैभव या सत्ता की जरूरत नहीं होती। कोई तुमसे कहे भगवान को 56 भोग लगाओ तो भगवान को 56 भोग की भी जरूरत नहीं होती। जो दुनिया के लोगों का पेट 10,000 ब्राह्मण का पेट आधा चावल का दाना झूठा द्रौपदी के घर का खा लेता है और 10,000 ब्राह्मणों का पेट भर देता है, 10,000 ब्राह्मणों का उदर भर देता है, जरा विचार करिएगा, उसको तुम्हारे 56 भोग की जरूरत नहीं। कोई कहे कि भगवान को पीताम्बर दे दो, भगवान को अंबर दे दो, भगवान को वस्त्र दे दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो एक उंगली उठाकर द्रौपदी को 9,999 वस्त्र दे सकता है उसको तुम्हारे वस्त्र की भी जरूरत नहीं। और जो स्वयं रत्नाकर का जमाई हो, समुद्र का जो दामाद हो, जिसके चरणों में स्वयं लक्ष्मी विराजमान हो, उसको तुम्हारी संपदा
तुम्हारे रतन, तुम्हारे माणिक, तुम्हारी मोती, तुम्हारी औषधि की भी जरूरत नहीं। फिर उसको चाहिए क्या? ना उसे तुमसे वस्त्र चाहिए, ना आभूषण चाहिए, ना रतन चाहिए, ना माणिक मोती चाहिए। ये जो दुनिया के लोग हैं ना, जो भगवान को बदनाम करते हैं ना, वो हमेशा एक ही बात करते हैं, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो छप्पन भोग चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो पीताम्बर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो अंबर चाहिए, तुम्हारे भगवान को तो ये चाहिए। जो सनातन धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, हिंदू धर्म पर आक्षेप लगाने वाले होते हैं, वो हमेशा कहते हैं तुम्हारे भगवान को ये चाहिए, तुम्हारे भगवान को वो चाहिए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे शंकर भगवान को, कहीं शिव पुराण में ये नहीं लिखा कि शंकर भगवान को तुम्हारा वस्त्र चाहिए, या तुम्हारा आभूषण चाहिए, या तुम्हारा रतन चाहिए, या तुम्हारा माणिक चाहिए। शिव महापुराण में केवल एक चीज लिखी है कि भगवान शंकर को तुम्हारा मन, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय चाहिए। निर्मल मन सोम, तुम्हारा धन वैभव। और हम तो बाबा के भरोसे चल रहे, हम तो बाबा के भरोसे चल रहे। ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद करा है। शंकर भगवान को ना तुम्हारा रतन चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा अंबर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा पीताम्बर चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा माणिक चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारा मोती चाहिए, शंकर भगवान को ना तुम्हारी दौलत चाहिए। शिव पुराण कहती है शंकर भगवान को केवल एक चाहिए, वो तुम्हारा हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, केवल एक। जैसे आज की पत्नी को कैसा पति चाहिए? अब जिनको मिल गया वो तो जो मिला वही श्रेष्ठ है। पर आज के जमाने में अगर पूछा जाए कि एक पत्नी को कैसा पति चाहिए, तो कहा महाराज जी पर्स में माया हो, सुंदर काया हो। अरे जम के तो बोलो जरा, आज की स्त्री को कैसा पति चाहिए कि पर्स में जम के बोलो जरा, माया हो, सुंदर काया हो, घर में काम करने वाली आया हो। और पत्नी आवाज लगाए और पति चिल्ला कर बोले मैं आया। बस ये चार चीजें आज की पत्नी देखती है। पहले नंबर पर जम के बोलो जेब में माया, दूसरे नंबर पर काया, तीसरे नंबर पर घर में काम करने वाली आया, और चौथे नंबर पर पत्नी बुलाए और पति के मैं आया। बस ऐसी पत्नी को पति चाहिए। पत्नी जब बोले तुमसे तुरंत कहा हो और पति के दे मैं आया। बस पत्नी को चाहिए क्या कि घर में काम वाली लगी हो, सुंदर काया हो, जेब में माया हो, और थोड़ी थोड़ी देर में कह दे मैं अब भी आया, मैं अब भी आया। तू चिंता मत कर, तू अब भी रुक, मैं अब भी आया 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 आया। ऐसा अब देखो जिनको मिल गए हैं, अब जिनको प्राप्त हो गए हैं, तो उनको तो सोचना ही नहीं चाहिए कि जेब में माया है कि नहीं। और अब वो बोल रहे हैं मैं आया कि नहीं आया, ये बोलने वाला भी नहीं कि वो तो कह दे तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूं, तू अपने कर्म ले। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर।
भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ना धन, ना दौलत, ना संपदा, ना वैभव, ना सत्ता, कुछ। भगवान को तो केवल तुमसे एक ही चीज चाहिए, निर्मल मन सो मोहि पावा और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा नूतन हृदय चाहिए, निर्मल केवल हृदय, और वो भी निर्मल। और देखो मेरे जसपुर छत्तीसगढ़ की जीजियों, कि आपके एक लोटे जल का ही प्रभाव है। अच्छा बोलो, ईमानदारी से बोलो रे जसपुर वालों, आप इतने बड़े मेरे मदेश्वर महादेव का अभिषेक कर सकते थे क्या? जम के बोलो जरा, जम के नहीं। और आज कथा चालू हुई है तो भगवान तो स्नान कर कर आराम से नहा धोकर फिर बैठेंगे ना, तो भगवान शंकर ने अपनी व्यवस्था खूब कर दी। और ऐसे ही नहीं करिए नगाड़े बजा बजा के दे गराज, खूब जोर, और खुद तो नहाए, साथ में पूरे ग्राउंड में देख लो जरा, पूरा ग्राउंड भरा पड़ा हुआ है जल ही जल से। और मैं आपको भी नमन करता हूँ, आपकी भक्ति को नमन करता हूँ, जो दिल से आपने कथा चालू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार बारिश हो रही है, लगातार बादल गरज रहे हैं और हवा चल रही है। उस बीच में आप लोग इतने प्रेम से, हम कहेंगे टीवी पर जितने लोग कथा देख रहे हैं, जरा देखो नजारा कि कितना पानी लगातार पंडालों में बह रहा है, तो भी आप लोगों की अविरल भक्ति, शिव तत्व आपके हृदय में विराज। शिव तत्व एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और तुमने चढ़ाया बहुत ज्यादा जल, ये पक्का। शिव कथा कर रही है भगवान शंकर का चरित्र। आगे वर्णन आया, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचुला, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला। और बिंदुक भी गलत कार्य में पड़कर पानी में डूबकर प्राण छूट। चंचुला देवी को लगा पति चले गया, बड़ी दुखी हो, बड़ी। गांव के लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा काशी जा रहे हैं। चंचुला देवी के मन में आया कि मुझे भी काशी जाना चाहिए। कभी नहीं गई, कभी। शिव महापुराण की कथा कर रही है, जीवन में अगर मन में भाव प्रकट हो जाए तुम्हारे कि मैं आज तक काशी नहीं गई, मैं आज तक कथा पंडाल में कथा श्रवण नहीं करने गई, नहीं गई, मैं आज तक बाबा धाम नहीं गई, बाबा बैद्यनाथ जी का दर्शन करने नहीं गई, तो शिव महापुराण की कथा करती है जीवन में एक बार ऐसा लक्ष्य बनाओ कि बाबा तू ऐसी कृपा करना, करुणा सागर है, कृपालु है, दयालु है, दया सागर शिव, कि मैं भी कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए काशी तक, मैं भी तेरा दर्शन करने के लिए कुबेरेश्वर धाम तक आस, ऐसी कृपा। एक पत्र है बड़ा सुंदर, देखो। गुरुजी मैं खरसिया जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से आई हूँ, कहीं बैठी हूँ। दो पत्र हैं बड़े अच्छे अच्छे पत्र, किसी ने एक पत्र तो एक बहन ने लिखा,
रामेश्वरी डनसेना में रायगढ़ भूपदेव पर से आई हूँ। आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। मैं रामेश्वरी डनसेना रायगढ़ भूपदेव पर से आई हूँ। मेरा पति नकुल डनसेना गुरुदेव 2023 में मेरे पति को तकलीफ हुई। और सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया और कोई आराम नहीं लगा। आखिरी में मेरी बहन, छोटी बहन ने कहा कि एक काम करो कि तुम इनको रायपुर ले जाओ। रायपुर में लेकर गए। इससे कई इलाज उनके चलते रहे। रायगढ़ के भी हॉस्पिटल में दिखाया, सब जगह दिखाया, पर पति को आराम नहीं लगा। तब तबीयत इतनी बिगड़ती चली गई कि गुरुदेव डॉक्टर हम भी जवाब दे देते। तब मेरी बहन ने कहा कि एक बार तो एक काम कर कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं नहीं जानती थी कि शिव को जल चढ़ाने का क्या लाभ है। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जल लाती, पिला देती। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। जहाँ डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे, आज मेरे बाबा ने मेरे पति को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। गुरुदेव शिव शिव है। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए, ये मेरा तीसरा पंडाल है जहां मैं मयाली जसपुर में कथा सुनने के लिए पहुंची। कहीं बैठी हो तो आ सकती हूँ। और एक पत्र एक बहन ने लिखा है, खरसिया जिला रायगढ़ से एक प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है आप लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। लोग कहते हैं गुरुजी की रोज मंदिर जाओ और 1 लोटा जल बाबा को चढ़ा कर आओ। मेरे घर के अंदर शिव जी का मंदिर है, तो क्या मैं घर में शंकर जी को जल चढ़ा सकती हूँ? तो मेरा बेटी से निवेदन है, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो आ जाइए बेटा, आ जाइए। मेरा उस बेटी से निवेदन है जो खरसिया जिला रायगढ़ से आई है। मैं निवेदन करूंगा बेटी से, अगर आपके घर में शंकर का शिवलिंग है या आपके घर में शंकर का मंदिर है तो आप अपने घर में शंकर को 1 लोटा जल चढ़ा सकते हैं। हमारे शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा को तो जहां बैठकर जिधर बैठकर आप याद करोगे शिव उधर आप पर कृपा करेगा। ऐसा नहीं कि बाबा को दिखावे की जरूरत है। बाबा को तो केवल आपका जो निर्मल मन से 1 लोटा जल जो आप बाबा को समर्पित करते हो, निर्मल हृदय से, निर्मल मन से, शिव उसको स्वीकार कर लेता, शंकर उसे स्वीकार करता। आप दिल से भजो, दिल से स्वीकार। शिव कथा कर रही है। बिंदु के प्राण चले गए। चंचुला देवी ने बड़े भाव से काशी में जाकर कथा श्रवण करी और कथा सुनने का फल चंचुला देवी को ये मिला कि चंचुला के प्राण छूटकर चंचुला पार्वती जी की सहेली सखी, और पार्वती जी की सहेली तो बनी, साथ में तुमरुका जी से उसने शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया। ऐसी शिव महापुराण की कथा जसपुर के मयाली गांव में आज 21 तारीख से चालू हुई है, जो 27 तारीख तक प्रदोष तक चलेगी। 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का लाभ आप और हम ले रहे हैं। आज जलवृष्टि ने बहुत दिक्कत दी है और हवा भी बहुत चली, पानी भी बहुत गिरा, पर बाबा की कृपा से कथा आपके विश्वास पर पूर्ण हुई। कल कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। स्वयं इनको पहले भेजो, आ जाओ आ जाओ।